स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। हम लोग डिग्रीज पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिग्रीज क्या हैं, इनके कैसे प्रकार हैं और इनके हम लोग कैसे इनको लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करी थी। और उसी में बताया था कि हमारे पास 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं, जिनमें जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म यानी जो बेसिक एडजेक्टिव है इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री आता है, जिसमें हम एडजेक्टिव में ईआर का प्रयोग करके फिर उसके साथ तुलनात्मक शब्द का यूज करते हैं। वहीं तीसरा प्रकार जो हमारा डिग्रीज का है वह सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम सिंपल एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़ करके उससे पहले दा लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। ध्यान रखिए, हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं और आप बहुत ध्यान सुनते रहिएगा। बड़ा आसान है, यानी कि इस डिग्री में हम करेंगे क्या, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के सामान्य गुण या दोष को प्रकट करेंगे। विद द यूज ऑफ दिस डिग्री वी टेल common quality of any person, place और थिंग। कहना यह चाहता हूं कि पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य गुण, सामान्य बात बताते हैं, सामान्य विशेषता प्रकट करते हैं इसके अंतर्गत एडजेक्टिव के। इसीलिए एडजेक्टिव के हम सामान्य जो बेसिक वर्ड एडजेक्टिव उसका यूज करते हैं। टू कंपेयर विद अदर्स, टू कंपेयर विद अदर्स, जब दूसरों से हम तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी यूज एज और सो एज। इस पर थोड़ा ध्यान देना। सो एज या एज का प्रयोग करेंगे और बीच में जो ये स्पेस है, जो टूटी लाइन आप देख रहे हैं, इस स्पेस में हमें करना क्या है, इस स्पेस में हमें सिंपल एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव शब्द है उसको रख देना है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताएंगे और अगर किसी से तुलना भी करेंगे तो समानता प्रकट करेंगे, इक्वल बताएंगे कि उन दो व्यक्तियों में, वस्तुओं में या स्थान में इस विशेषता की समानता है, दोनों बराबर हैं। मैं भी एग्जाम्पल लिखता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल है, एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है। इसमें मैंगो एक फल है जिसका सामान्य एक गुण बताया जा रहा है, उसकी मिठास के बारे में कि आम मीठा है। मैंगो की विशेषता है ये मीठा, क्योंकि मैंगो 2 टेस्ट होता है ना, मीठा और खट्टा। कच्चा मैंगो तो खट्टा, पर जिस आम की बात करी जा रही है वो मीठा है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, माय ब्रदर इज अ टॉल बॉय, माय ब्रदर इज अ टॉल बॉय, मेरा भाई एक लंबा लड़का है। इसमें जो मेरा भाई है माय ब्रदर, इसकी विशेषता बताई जा रही है, वो टॉल है, सामान्य गुण प्रकट करा जा रहा है। किसी दूसरे को कोई तुलना नहीं करी जा रही, केवल बताया जा रहा। आम की मिठास बताई जा रही, स्वीटनेस बताई जा रही, वहीं माय ब्रदर की टॉलनेस बताई जा रही, यानी उसकी लंबाई के बारे में बात की जा रही। लेकिन वहीं जब हम किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करेंगे तो यहां पर तुलना में कम या ज्यादा नहीं, पॉजिटिव डिग्री की यही विशेषता, समानता प्रकट करते हैं, बराबरी बताते हैं किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों, चाहे गुण हो
और चाहे दोष हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसको हम बराबर ही बताते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ज्यादा समझ में आएगा। यही सेंटेंस जैसे मैंगो वाला लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? मैंगो इज एज स्वीट, मैंगो इज एज स्वीट एज बनाना, मैंगो इज एज स्वीट एज बनाना। देखिए मैंगो की भी मिठास की बात हो रही, मैंगो भी स्वीट है और बनाना भी स्वीट है उतना एज से। यहां आप मैंगो इज एज स्वीट एज बनाना कहें, चाहे कह लीजिए कि मैंगो इज सो स्वीट एज बनाना, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। जैसे कोई सेंटेंस है, एक और एग्जांपल देखिए, मुंबई इज, इस बार मैं सो लिख दे रहा हूं, एज ना लेकर के सो, एक ही बात है बच्चों। मुंबई इज सो बिग, उतना ही बड़ा है, एज दिल्ली, जितना कि दिल्ली। मुंबई इज सो बिग एज दिल्ली, यानी जो यहां पर बिग वाली बात है, बड़े शहर वाली बात है, ये मुंबई और दिल्ली दोनों में बराबरी बताई जा रही है कि मुंबई भी उतना ही बड़ा शहर है जितना कि दिल्ली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे इसमें तुलना प्रकट की जाए चाहे ना प्रकट की जाए, या तो हम सामान्य गुण या दोष को बताएंगे और या फिर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में बराबरी प्रकट करेंगे। जैसे शिमला इज एज कूल एज श्रीनगर, शिमला इज एज कूल एज श्रीनगर। शिमला और श्रीनगर दोनों के कूलनेस, जो ठंडा गुण है, ठंडे क्षेत्रों की बात बताई जा रही है, दोनों में बराबरी बताई जा रही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सेंटेंस निगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सारे सेंटेंस अफर्मेशन पर ही रहेंगे। जैसा मैं लिखता हूं कि कानपुर इज नॉट, कानपुर इज नॉट सो हॉट एज यानी कानपुर उतना गर्म नहीं जितना जैसलमेर शहर गर्म रहता है। देखिए निगेटिव में, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटेंस में एक गुण है जिसमें आपस में बताया जा रहा है उनके एडजेक्टिव के बारे में, जैसलमेर और कानपुर। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या किसी भी चीज के बारे में उसके सामान्य गुण या दोष को प्रकट करते हैं। और उसके अंतर्गत अगर हम दो लोगों के बीच में तुलना बनाने की कोशिश करते हैं तो एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने इसमें यहाँ पर मार्क करा हुआ है, एज या सो एज का प्रयोग करते हैं। आप जब इन एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि एज के बीच में एडजेक्टिव देना है और उस एडजेक्टिव देने के बाद फिर से हमें एज लिख देना है। बहुत सरल है बात। आप चाहें तो इसको सो प्लस एडजेक्टिव और फिर बाद में एज कर लें। यह भी है कि आप सिंपल सीधे किसी भी वस्तु के लिए साधारण एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और इसी को हम लोग A1 यानी एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मैं हिंदी के माध्यम से आप लोग बड़े सरल तरीके से ग्रामर सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से अच्छे से सीखते रहिए। एक एक बात मैं क्लियर करा दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर, जीत अवश्य होगी। कीप स्टे विद मी।